श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी राम कथा इस प्रकार से है कि जब हनुमान जी महाराज ने माता सीता की खोज कर ली, अशोक वाटिका में माता जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज का जो संदेश था वह माता सीता को कह सुनाया। फिर हनुमान जी महाराज माता से निवेदन करते हैं, कैसे कि सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। हे माता, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर फल वृक्षों में लगे हुए हैं। तब माता ने कहा कि बेटा, ये सुंदर सुंदर फल तो लगे हुए हैं, परंतु तुम तो ठहरे छोटे से बानर और यहाँ पर बड़े बड़े सुभट राक्षस इस अशोक वाटिका की रखवाली करते हैं। तुम यदि फल खाने के लिए वहाँ पर जाओगे तो वे तुम्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे, कैसे कि तिन्ने करे भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आपको सुख उत्पन्न हो तो मुझे उन राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है। तब माता जी कहने लगी कि तुम इतने छोटे से बानर हो करके इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध कैसे करोगे। तब हनुमान जी महाराज हंसते हुए कहने लगे कि माता, मेरा भी रूप बहुत बड़ा है, वो तो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि कहीं तुम भयभीत न हो जाओ। तब माता ने कहा कि दिखाओ तुम्हारा कैसा बड़ा रूप है। तब हनुमान जी महाराज ने अपने रूप का विस्तार किया। किस प्रकार से कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इस प्रकार से जैसे कि सोने का कोई बहुत बड़ा पर्वत हो और युद्ध के क्षेत्र में कोई महान बलवान हो, ऐसा अति जो भयंकर रूप माता सीता को दिखाया। तब माता सीता को ये निश्चय हो गया कि यह कोई साधारण कपि नहीं है। माता ने आज्ञा दे दी, जाओ ऐसा करना कि जो नीचे वृक्ष के नीचे जो फल पड़े हों उन्हीं को उठा उठा के खा लेना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल, मैं नीचे पड़े हुए वृक्ष ही खाऊंगा। डाली के ऊपर चढ़ के और वृक्षों के ऊपर चढ़ के मैं फल नहीं तोड़ूंगा। अब हनुमान जी महाराज जब फल खाने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने क्या किया कि माता ने कहा है कि नीचे पड़े हुए फल खाना, डाली से तोड़ के मत खाना। तो ऐसा करते हैं, पेड़ों को हिला देते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जोर लगा कर के पेड़ों को हिलाया तो पेड़ थे तो टूटने लगे। अब जब पेड़ टूटने लगे
तो उनके फल जो थे, कच्चे पक्के जो भी थे, वे सब टूट टूट के नीचे गिरने लगे। अब वहाँ के जो रखवाले थे, वो रखवाले आए, हनुमान जी महाराज से युद्ध करने लगे। तो भला दादाजी की आगे कहाँ किसकी चलती है। 2-3 लपाड़े दिए हनुमान जी महाराज ने, तो कुछ तो राक्षस मर गए हैं, और कुछ को हनुमान जी महाराज ने वहीं जो है धूल में मिला दिया, और कुछ जो बचे तो वो रावण की सभा में जाकर के कहने लगे कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक दुर्जय कपि आ गया है, आपकी अशोक वाटिका उसने उजाड़ दी है। रावण बड़ा क्रोधित हुआ, हमारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, और वो भी किसी कपि ने आके। तो अक्षय कुमार को भेजा। अब अक्षय कुमार वहाँ पर सेना लेकर के पहुँचा। तो दादाजी महाराज ने विचार किया कि चलो अंगद का जो कर्जा है इसके ऊपर वो भी चुका ही देते हैं। तो उसे पूंछ में पकड़ के ऐसा पछीटा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सेना का मुखिया मारा गया तो सेना भाग खड़ी हुई। सबने हाय हाय त्राहिमाम शरणागतम शरणागतम, हे लंकेश रक्षा करो, ऐसा कहते हुए वे सब लंकापुरी की सभा में पुनः पहुंच गए। कहने लगे कि अक्षय कुमार मारे गए। रावण को बड़ा दुख हुआ, पुत्र मारा गया, ऐसा कैसा कपि है कि जिसने मेरे वीर बलिष्ठ पुत्र का वध कर दिया। मेघनाथ को जो है बड़ा क्रोध आया, पिता से कहने लगा अब मैं जाता हूँ। हैं तो चला इंद्रजित अतलित योधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। मेघनाथ चल दिया। भाई के मरने की जो उसे सूचना प्राप्त हुई तो बड़ा क्रोध आया, और एक बड़ी सेना लेकर के मेघनाथ हनुमान जी के पास में पहुंच गया। फिर क्या हुआ कि कपि देखा दारुण भटे आवा, कट कटाई गरे जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब बड़े जोड़ का जो है योद्धा आया है, इससे युद्ध करने में अब कुछ आनंद आएगा। तो हनुमान जी महाराज ने दांतों से जो कटकटाने का शब्द होता है वह किया, और बड़ी गर्जना करते हुए फिर कि अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीने लंकेश कुमारा। एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया दादाजी ने और दे मारा मेघनाथ के रथ के ऊपर। रथ टूट गया हैं, उसके घोड़े मर गए। मेघनाथ भी जो है मूर्छित हो गया। पुनः मूर्छा खुलने पर उसने दूसरे रथ के ऊपर बैठा तो विचार करता है कि यह कोई साधारण कपि नहीं है, यह निश्चय ही कोई देवता आ गया है युद्ध करने के लिए। तो इसे ब्रह्मफास में बांध लेते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मफास चलाया तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मफास की भी मर्यादा नहीं रखते, ब्रह्मफास में इतनी क्षमता नहीं थी कि हनुमान जी महाराज को बांध सके। ब्रह्मा जी ने भी आकर के कहा कि हे पवन पुत्र, इस ब्रह्मफास की मर्यादा रखना है तुम्हें। तो
हनुमान जी महाराज ने अपने आप को ही उस ब्रह्म फांस में जो है बंधवा लिया। अब इंद्रजीत तो ये समझता रहा कि मैंने इस कपि को जीत लिया है, जबकि वो ये नहीं जानता था कि अभी तो कहानी और बाकी है। उसे ये पता नहीं कि दादाजी ने स्वयं को ही बंधवाया है, नहीं तो तुम्हारे पिताजी रावण में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो दादाजी को बांध सकें। सभा में ले आया, सब लोग हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगे। कोई उनकी पूंछ को खींचता, कोई उन्हें लात मारता है, कोई उनके नाना प्रकार के अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तो दादाजी भी विचार करने लगे कि रुको जरा, अभी आगे आगे देखते जाओ कि जितनी हंसी तुम मेरी कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में क्या क्या होना है। अब रावण को याद आया, इसने मेरे पुत्र का वध कर दिया। तो रावण कहने लगा कि इस कपि को मार डालो। उसी समय विभीषण आए। विभीषण कहने लगे कि दूत को मारा नहीं जाता, मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, एक काम करो, इसको अन्य कोई दूसरा दंड दे दो। तो रावण ने कहा कि कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। अरे कपि की ममता पूंछ पर होती है, कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाए। अरे मेरे जैसा अकलमंद तुमको जो है ज्ञान दे रहा हूँ मैं, दशानन रावण, कि इस कपि की ममता इसकी पूंछ पर है। कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाए। मैं सबको समझा करके कहता हूँ। और क्या करो कि तेल में कपड़े भिंगो करके इसकी पूंछ से लपेट दो और आग लगा दो, बड़ा आनंद आएगा। पूंछहीन बानर अपने स्वामी के पास में जाकर कहेगा पूंछ पकड़ के कि महाराज मेरी ये दुर्गति हुई, रावण ने मेरी पूंछ रख ली। तो ऐसे समाचार देने के लिए इस कपि की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी भी यही चाहते थे। अच्छा हुआ शारदा सहाय हो गई हैं। फिर कि रहा न नगर बसन घत तेला, और बाड़ी पूंछ की ने कपि खेला। लंकापुरी में अब इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने कि ना तो बर्तनों में तेल रहा और न कपड़े रहे। कि बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। तो फिर क्या हुआ कि रावण ने कहा ठीक है, जितना हो गया इतनी ही पूंछ में ही आग लगा दो। तो हनुमान जी ने अपने पिताजी से प्रार्थना की। किनसे? पवन देव से, कि पिताश्री अब मेरी आप मदद करें। तो जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, वैसे ही 49 मरुत चले। और हनुमान जी ने फिर क्या किया कि कभी इस अट्टालिका पे, कभी उस अट्टालिका पे, कभी इस कंगूरे पे, कभी उस कंगूरे पे, हैं कि उलट पलट लंका सब जारी। फिर हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका को जलाया। उलट पलट लंका सब जारी। केवल विभीषण का घर नहीं जला।
क्यों नहीं जला? कि जाकर दूत अनल जे ही सिर जा, और जला न सोते ही कारण गिर जाओ। अरे ना तो हनुमान जी की पूंछ जली और न विभीषण का घर जला। क्यों नहीं जला? कि जाकर दूत अनल जे ही सिर जा, और जला न सोते ही कारण गिर जाओ। अग्नि को किसने बनाया है? अग्नि की रचना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने की है। तो फिर भला बताओ कि अग्नि कैसे हनुमान जी की पूंछ को जला देता? हनुमान जी की पूंछ बिल्कुल नहीं जली, और विभीषण भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, इसीलिए उनका भवन भी नहीं जला। अब इस प्रकार से जब संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया तो हनुमान जी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र के निकट आए। उन्होंने समुद्र के जल से अपनी पूंछ को बुझाया, लेकिन हुआ क्या कि उस भयंकर अग्नि के कारण हनुमान जी महाराज को दसों दिशाओं में अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही थी। उन्होंने विचार किया कि अरे लो, मैंने ये क्या किया? कहीं माता सीता तो इस अग्नि में जल के भस्मीभूत नहीं हो गई? हनुमान जी रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हनुमान ऐसा कुछ नहीं है, सीता सकुशल है, और तुम जाकर के सीता के दर्शन कर सकते हो। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।